बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। कथा है, एक राजा बड़ा ही भगवत वक्त और संत सेवी था। पूर्ण महापुरुषों के उपदेश अनुसार राज्य के दायित्व को निभाते हुए वह सदा नाम सुमिरण और भजन भक्ति में लीन रहता था। उसके यहाँ प्रायः सत्संग होता रहता था और संतों महापुरुषों की शुभ संगति का वह लाभ प्राप्त करता रहता था। राजा की एक कन्या थी। प्रारंभ से ही संतों महापुरुषों की संगति मिलने से उसके हृदय में नाम और भक्ति की लगन लग गई थी। जब उसकी आयु लगभग 10-11 वर्ष की थी, उस समय की बात है कि एक त्योहार पर उसकी ध्याय ने उसे बधाई दी। राजकुमारी ने अपनी अंगुली से मूल्यवान अंगूठी उतारकर उसे पुरस्कार में दे दी। अंगूठी पाकर ध्याय ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरी उम्र लंबी हो। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, लंबी आयु प्राप्त करने से क्या होगा ध्याय, तू युवा हो जाएगी। राजकुमारी बोली, फिर क्या होगा? ध्याय ने कहा, फिर किसी अन्य देश के राजा के साथ धूमधाम से तेरा विवाह हो जाएगा। राजकुमारी बोली, फिर क्या होगा? ध्याय ने फिर कह रही है, तू रानी बनकर वहां राज करेगी और शरीर के हर प्रकार के सुख भोग तुझे प्राप्त होंगे। राजकुमारी बोली, फिर क्या होगा? ध्याय ने कहा, फिर तेरे बाल बच्चे होंगे। राजकुमारी ने फिर कहा, फिर क्या होगा? ध्याय फिर से बोली, फिर तेरे बाल बच्चों के भी बाल बच्चे हो जाएंगे और तू दादी नानी बन जाएगी। राजकुमारी ने कहा, फिर क्या होगा? राजकुमारी के बार बार फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कहने से ध्याय चिढ़ गई। उसने झुंझलाते हुए कहा, फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि तू वृद्धा हो जाएगी, तेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे, कमर झुक जाएगी और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब मृत्यु तुझे ग्रस लेगी और तेरा नाम निशान सदा के लिए इस संसार से मिट जाएगा। यही सबके साथ होता है आया और यही तेरे साथ भी होगा। कोई अन्य होता तो शायद ध्याय की बातें पर क्रोधित हो उठता, परंतु राजकुमारी तो विचारवान थी, इसलिए क्रोध करने की बजाय वह हंस पड़ी। उसने हंसते हुए ध्याय से कहा, बस इसी के लिए तू मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रही थी। यदि जीवन में मात्र यही कुछ करना है तो जो कुछ तूने कहा है, तो फिर मुझ में और पशु में अंतर ही क्या रहा? पशु भी तो खाते पीते हैं और शरीर इंद्रियों के भोग भोगने, उनके भी तो बाल बच्चे होते हैं और वो भी वृद्धा होते हैं और फिर काल का ग्रस बन जाते हैं। मैंने भी यदि यही कुछ किया तो फिर इस मनुष्य जन्म से, जिसे सब योनियों से श्रेष्ठ एवं उत्तम कहा गया है, मैंने क्या लाभ उठाया? मनुष्य जन्म का ऐसा स्वर्णिक एवं दुर्लभ अवसर प्राप्त करके भी यदि नाम एवं भक्ति की कमाई न की तो समझो ऐसा उत्तम जन्म अकारत खो दिया। सत्पुरुषों ने तो स्पष्ट फरमाया है कि गुण गोविंद गायो नहीं जन्मो अकारत कीन, कहूँ नानक हरि भजु मना जिह विधि जल कौमीन।
ऐ मनुष्य, यदि तूने परमात्मा की गुण स्तुति का गायन न किया अर्थात उसका सुमिरन भजन नहीं किया तो तूने अपना मनुष्य जन्म अकारत कर दिया। श्री गुरु तेज बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि ए मन, परमेश्वर के नाम का इस प्रकार सुमिरन कर जैसे मछली जल का सुमिरन करती है, अर्थात जैसे जल ही मछली के जीवन का आधार है, वैसे ही परमात्मा का नाम तेरे जीवन का आधार बन जाए। इसलिए हे धाय माँ, यदि तुमने मुझे आशीर्वाद देना ही है तो यह आशीर्वाद दो कि मैं चाहे 2 दिन जाऊं, 10 दिन जाऊं, 10 वर्ष जाऊं या 100 वर्ष जीऊं, जितनी भी मेरी आयु है, मेरा एक एक पल, एक एक श्वास परमात्मा के नाम सुमिरन में, भजन ध्यान में व्यतीत हो, ताकि मेरा मानुष जन्म धारण करना सफल एवं सकारत हो जाए। यही कल्याणकारी उपदेश लेख के प्रारंभ में भी दिया गया है, परंतु इस बात की समझ भी मनुष्य को तभी आती है जब सौभाग्य से उसे महापुरुषों की पावन संगति मिल जाती है। सत्पुरुषों की कृपा से मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चल जाता है और वह अपने वास्तविक काम में लगकर और अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। ऐसे गुरुमुख को संसार में जन्म लेना ही धन्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।